तो आज हम लोग क्या कर पढ़ने जा रहे हैं, माउस के बारे में। माउस का मतलब क्या होता है बता सकते हो? ऐसे हम लोग जनरल भाषा में अगर इंग्लिश में बोले तो माउस मतलब होता है चूहा, ठीक है। तो वहाँ पर जो होता है माउस का अलग काम होता है, लेकिन चूहा घर में होता है या खेत में होता है, वो करता क्या है? इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर, यही ना करता है। तो वैसा ही कंप्यूटर्स के अंदर भी क्या होता है, जो माउस होता है उसका काम है यहाँ से फाइल को उठा के वहाँ ले जाना, वहाँ से फाइल को डिलीट करना, मतलब कि चुनने का काम करता है, ठीक है। तो आखिर माउस का काम क्या है, कैसे फंक्शन करता है, एक उसका क्या यूज़ है, उसके क्या टाइप्स हैं, एक एक करके हम लोग आज माउस चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ये बड़ा ही हमारे कंप्यूटर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये है क्या है, तो एक इनपुट डिवाइस है जो कि हम लोग आगे चल के अभी देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं माउस क्या है। तो माउस को एक डिफिनेशन दिया गया है, द माउस इज एन इनपुट डिवाइस डिजाइन टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एंड असिस्ट यूजर इंटरेक्टिंग विथ द कंप्यूटर। बोला गया है क्या कि सबसे पहले समझना है कि माउस इज एन इनपुट डिवाइस, यानी कि माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस होता क्या है, तो सच टाइप्स ऑफ डिवाइस विच इज यूज टू सेंड द इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। यानी कंप्यूटर का वह डिवाइस जो किसी भी सूचना, इंफॉर्मेशन को, डेटा को सीपीयू के अंदर भेजने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। तो माउस भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, यानी कि ये भी सूचना और इन्फॉर्मेशन को भेजने का काम करेगा। किस तरह का सूचना को भेजने का काम करेगा, तो बोला गया है क्या, डिवाइस टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एंड असिस्ट यू द यूजर इंटरेक्टिंग विद द कंप्यूटर। यानी सिंपल सा समझ लो कि हम लोग माउस की मदद से कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने का मतलब जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं ना जी। कोई भी फाइल को उठा के ले जाना है तो बस उस पर लेफ्ट क्लिक करते हैं, कहीं ले जाकर छोड़ देते हैं। डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके डिलीट करते हैं। यानी कि कंप्यूटर से, सीपीयू से जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देता है, जो हमारा कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई दे रहा है, इस पे इंटरेक्ट करने का काम, यानी जुड़ने का काम हमारा क्या करता है, माउस करता है। ये डिफिनीशन अगर थोड़ा भास्ट लगे तो इसके लिए भी, इसके बाद भी हमने एक और डिफिनीशन दिया है माउस का, जो कि थोड़ा सा आसान करने की कोशिश किए हैं। ये है क्या, तो बोला गया है क्या कि कंप्यूटर माउस को एक दूसरे ढंग से हमने डिफाइन करने की कोशिश की है। तो बोला गया है क्या, एक कंप्यूटर माउस इज एन हैंड हेल्ड हार्डवेयर इनपुट डिवाइस। बोला गया है क्या कि कंप्यूटर माउस क्या है, तो हैंड हेल्ड मतलब हाथ से उपयोग करने वाला क्या होता है, डिवाइस होता है, ठीक है। उसके बाद बताया गया है क्या, हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है। हार्डवेयर तो हम लोग जानते हैं, हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, ये हार्डवेयर डिवाइस है। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसमें जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं तो हम कहेंगे कि तुम अपने हाथ में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लेकर दिखाओ, तो दिखा दोगे? नहीं दिखा सकते, बस उसको देख सकते हो, उसको छू नहीं सकते। तो जिसे हम लोग फिजिकली टच करते हैं उसे हार्डवेयर डिवाइस कहते हैं, जिसे हम लोग फिजिकली टच नहीं करते हैं उसे हार्डवेयर डिवाइस नहीं क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिफरेंस हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। अभी हम लोग समझते हैं क्या कि माउस क्या है, तो हाथ से उपयोग किया जाने वाला क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है। आगे चल के पढ़ते हैं क्या, ये बोला गया है क्या, तो इसके अंदर बोला गया दैट कंट्रोल्स द कर्सर इन GUI। GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये क्या करता है, दो तरह का मोड होता है कंप्यूटर्स में, दो तरह का मोड होता है। एक होता है TUI, टेक्सुअल यूजर इंटरफेस। क्या होता है, एक इंटरफेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या कि TUI, मतलब होता है टेक्सुअल यूजर इंटरफेस। और क्या कहते हैं, एक होता है GUI, मतलब कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। TUI और GUI में अंतर क्या होता है, तो पहले जो शुरुआती दौर में कंप्यूटर बना था तो वहाँ पर TUI मोड ही था। यानी कि आज हम लोग जो फोटो इमेज वगैरह देखते हैं ना, शुरुआती दौर में जब कंप्यूटर बना था वैसा नहीं था। उसमें सिर्फ और सिर्फ लिखने और कमांड का काम किया जाता था। आज भी उसका उपयोग किया जाता है। जब हम लोग कंप्यूटर्स में जाएंगे और रन पर जाके CMD टाइप करेंगे तो डॉस मोड खुल जाएगा। तो क्या है, TUI यानी ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन, यहाँ पर कोई कलर का काम नहीं होता है। लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आने से क्या हो गया, फाइल, फोल्डर वगैरह सब क्या कहते हैं, एक पिक्चर के तरह, तस्वीर के तरह उसका यूज़ करने लगे। तो हम लोग जो यहाँ पर माउस का उपयोग करेंगे इनपुट डिवाइस का, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के रूप में करेंगे।
फिर इसके बाद आगे बताया गया है क्या, इस करते क्यों है, तो फॉर पॉइंटिंग, मतलब कि पॉइंटिंग करने के लिए, यानी सेलेक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद बोला गया मूविंग एंड सेलेक्ट टेक्स्ट, इसका काम होता है किसी फाइल को मूव करने के लिए। मूव करने मतलब यहाँ से उठाओ वहाँ ले जाओ, यहाँ वहाँ से उठाओ यहाँ ले जाओ, ये सारा काम करने के लिए भी यूज किया जाता है। और किसी भी टेक्स्ट आइकन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, आप लोग देखे होंगे माउस की मदद से उठाते हैं ले जाते हैं, या डबल क्लिक करके खोलते हैं तो सेलेक्ट करते हैं ना। सेलेक्ट का मतलब ही होता है चुनना। सेलेक्ट का मतलब क्या होता है, चुनना। अब जैसे हम लोग गए, कंप्यूटर स्क्रीन पर नोटपैड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो वहाँ पर बहुत सारा है, तो हम लोग अगर क्या कहते हैं, नोटपैड पे डबल क्लिक करते हैं तो नोटपैड ही ना खुलता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या कोई अदर प्रोग्राम नहीं ना खुलता है। देखना ही लेना, पैर से पैर को थोड़ा फोल्ड कर लो, है ना। तो उसके बाद बोला गया है क्या कि आगे चल के बोला गया है क्या कि ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन इन एडिशन टू दीज ऑफ फंक्शन ए माउस कैन ऑल्सो बी यूज टू ड्रैग एंड ड्रॉप ऑब्जेक्ट। ये ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या होता है, किसी फाइल को उठाओ और कहीं पे लाके छोड़ दो। ड्रैग मतलब खींचना और ड्रॉप मतलब छोड़ना। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी फाइल को, जब खास करके हम लोग जब कोई फाइल को शेयरिंग करते हैं या सेंड और रिसीव करते हैं, तो एक फाइल को उठाए, जैसे ही क्या करें उस पर क्लिक करके लेफ्ट क्लिक दबाए हुए रहेंगे और दूसरे जगह पे जाके लेफ्ट क्लिक छोड़ देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट करने के लिए भी हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी का यूज़ करते हैं। आगे चल के कहीं जगह जॉब्स में जाएंगे तो इंटरव्यू वगैरह में पूछता है कि माउस के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी क्या होता है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी क्या होता है, किसी फाइल को एक मूवी देखे हो गए आप लोग, कोई मिल गया ऋतिक रोशन का मूवी देखे हैं, उसमें देखना कि रोहित मेहरा जो हीरो होता है उससे क्या होता है, शुरू में तो उसका दिमाग बच्चा जैसा होता है, तो उसको पूछता है क्या कि आप किसी फाइल को बिना कॉपी या कट किए हुए एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में या एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कैसे ले जाएंगे। तो वो ले जाने का तरीका होता है ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी। क्या करेंगे, दोनों टाइप के फोल्डर को खोल देंगे, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, दोनों का डायरेक्टरी खोल देंगे और वहाँ से जो फाइल को ले जाना है, फोल्डर को ले जाना है, उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक को छोड़ेंगे नहीं, उसको उठा के जहाँ ले जाना है वहाँ पे ले जाके छोड़ देंगे। यानी बिना कट कॉपी पेस्ट किए हुए किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में, एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में इजी वे में ले जा सकते हैं। किस फैसिलिटी की मदद से, तो ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी की मदद से। फिल्म हमेशा क्या कहते हैं, खराबे बात नहीं सिखाता है, बढ़िया बात भी सिखाता है, लेकिन इंसान का सोच होता है कि उसमें से अच्छा वाला चुने कि क्या कहते हैं, खराब वाला चुने। तो आप लोग क्या कहते हैं, खराब के चुन लेते हैं, निमन के छोटे बात, निमन चीज़ बेकार है। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे कि माउस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बोला गया है एम फॉर मैनुअली, ओ फॉर ऑपरेटेड, यू फॉर यूजर और एस फॉर सिलेक्शन, ई फॉर इक्विपमेंट। यानी कि मैनुअली सेलेक्ट करने का एक होता है मैनुअली, और क्या होता है मैनुअली क्या होता है, तो मैनुअली क्या होता है, एक होता है ऑटोमेटिकली कि अपने आप सेलेक्ट हो जाए, अब मैनुअली की अपनी इच्छा अनुसार हम सेलेक्ट करें। तो अपनी इच्छा अनुसार सेलेक्ट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैनुअली। तो माउस क्या है, तो ऐसा नहीं ना होता है कि पहले ए वाला फोल्डर सेलेक्ट होगा, फिर दूसरा वाला होगा, फिर तीसरा वाला होगा, ऐसा कोई रूल है नहीं। हम चाहें तो डायरेक्ट 5वां भी कर सकते हैं, चाहे तो पहला भी कर सकते हैं, चाहे तो 10वां भी कर सकते हैं ना। या हम लोग अगर टाइप करते रहते होंगे तो आगे से भी फाइल को टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते थे, बीच से भी कर सकते थे, दाएं से भी कर सकते थे, ऊपर से भी कर सकते थे और उसे डिलीट भी कर सकते थे। यानी कि माउस का मतलब होता है, माउस से हम लोग क्या कहते हैं, मैनुअली डेटा को सेलेक्ट करने का भी काम करते हैं। तो अभी हम लोग समझ रहे हैं क्या कि माउस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिंपल समझ लेते हैं, एम फॉर मैनुअली, ओ फॉर ऑपरेटेड, यू फॉर यूजर, एस फॉर सिलेक्शन और ई फॉर इक्विपमेंट। यानी कि मैनुअली ऑपरेटेड यूजर सिलेक्शन इक्विपमेंट हमारा क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ माउस होता है। किसको किसको पहले से पता था, किसी को नहीं, तो आज के बाद याद कर लेना। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। पता था थोड़ा मैंने, चलो कुछ तो पता था ना। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ माउस। तो माउस का कुछ फंक्शंस होता है, उसको काम करने के लिए उसके पार्ट्स ऑफ माउस को हम लोग समझेंगे। तो पार्ट्स ऑफ माउस में पहला क्या है कि अगर तार वाला माउस होगा, दो तरह का माउस होता है, एगो तार वाला, एगो बिना तार वाला। ऐसे तो माउस के अलग अलग बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, लेकिन एक तार वाला और एक बिना तार वाला। तो तार वाला को वायर्ड माउस कहेंगे और क्या कहते हैं, बिना तार वाला को वायरलेस माउस कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक होता है वायर, अगर वायर वाला है तो वायर भी होगा, उसके अंदर 3 बटन होंगे। क्या होंगे,
3 बटन होंगे। पहला आपका बटन क्या होगा, लेफ्ट क्लिक होगा, दूसरा राइट क्लिक होगा, और बीच वाला जो होगा उसे क्या कहेंगे, स्क्रॉल करेंगे। और ये वाला जो एरिया होगा ये सिर्फ इसका ऐसे कोई काम नहीं है, बस उसको हाथ रखने में यूज आता है, ठीक है। क्योंकि अगर माउस को रखेंगे तो ऐसे तो नहीं ना रख सकते हैं, ऐसे रखेंगे, रखते हैं ना जी। तो इसीलिए बोला गया है क्या कि ये सिर्फ बॉडी होता है जहाँ पे हम अपने क्या कहते हैं, पाल्म को, हथेली को उस पर रखते हैं, ठीक है। कैसे रखते हैं वो हम आगे बताएंगे। अभी बस समझ लेना है कि माउस के क्या होते हैं, ये क्या होता है, पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, बॉडी और स्क्रॉल बटन। किसका क्या यूज होता है हम लोग अभी देखेंगे कि लेफ्ट क्लिक का यूज क्या होता है, राइट क्लिक का क्या यूज होता है, ये हम लोग देखेंगे बारी बारी से। तो लेफ्ट बटन का क्या यूज होता है, तो लेफ्ट बटन का यूज होता है किसी भी और फाइल और फोल्डर को क्या कहते हैं, सेलेक्ट करने के लिए, या डबल क्लिक करके उसे खोलने के लिए। डबल लेफ्ट क्लिक, जैसे हमारे माउस में अगर बोला जाए सबसे ज़्यादा यूज कौन से बटन का होता है, तो लेफ्ट क्लिक का होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर सेलेक्ट भी करना है तो उसी से करेंगे, अगर किसी फाइल को खोलना है डायरेक्ट तो डबल क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट क्लिक, डबल लेफ्ट क्लिक, इसका काम, लेफ्ट क्लिक का काम होता है फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट करने के लिए, डबल लेफ्ट क्लिक का काम होता है उसे डायरेक्टली ओपन करने के लिए। राइट क्लिक का काम बोला है तो राइट क्लिक माउस बटन का यूज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को देखने के लिए। अगर डिफिनीशन पूछा जाए कि व्हाट इज द यूज ऑफ राइट क्लिक बटन ऑफ माउस है, तो उसको लिखेंगे द यूज ऑफ राइट क्लिक बटन ऑफ माउस इज यूज टू सी द प्रॉपर्टी ऑफ एनी फाइल और फोल्डर और ऑब्जेक्ट। यानी किसी फाइल, फोल्डर और ऑब्जेक्ट को, प्रॉपर्टी को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राइट बटन का यूज करते हैं, राइट क्लिक बटन का यूज करते हैं। उसके बाद बीच में होता है स्क्रॉल। स्क्रॉल व्हील, व्हील मतलब चक्का, घुमाने का काम होगा। तो किसी भी पेज को ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, या नीचे से ऊपर या बाएं से दाएं ले जाने का काम कौन करता है, स्क्रॉल बटन। इसको बस ऐसे 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 घुमाएंगे और आपका फंक्शन करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। और बॉडी का तो सिंपल सा काम है, अपने हाथ को रखने के लिए, माउस को पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नहीं तो क्या कहते हैं भैया, माउस को पकड़ोगे और चूहा अगर नहीं धराएगा तो क्या होगा, फुचुक से निकल जाएगा। हाथ से कौन कौन लोग चूहा पकड़ सकता है या पकड़ा है, रियल में पकड़ा है, एक मतलब तो चूहा पकड़ा है तो ओकरा में बूट भर के तो नहीं खाइबो किया होगा। हाँ, तो खाने में क्या होगा, सिंपल है। अगर हम चिकन खा सकते हैं, मटन खा सकते हैं, तो चूहा क्यों नहीं खा सकते हैं। चिकन नहीं खाता है, हाँ क्या बात है, मतलब मटन खाता है। एक दोस्त है हमारा, वो क्या कहते हैं, वो चिकन भी नहीं खाता है, मटन भी नहीं खाता है, लेकिन क्या होगा ना, चिकन के झोर साथे खा लेगा, मटन के झोर साथे खा लेगा, अंडा के झोर साथे खाएगा, तो उसको बोलते हैं बगुलवा भगत, ठीक है। तो वैसे तो होगा, तो पहले खाते थे तो अब क्या हो गया भाई, अभी भी खाओ, है ना। छोड़ो, ज़्यादा वो सब नाम नहीं लेंगे, नहीं तो क्लास व्लास छोड़ के चल जाएंगे, पहले खाएं, इसलिए वो सब नाम ज़्यादा मत लिया करो। चलते हैं आगे की ओर। टाइप्स ऑफ माउस, माउस के कितने प्रकार होते हैं। तो अगर देखो, लाइट के आधार पर अलग माउस के प्रकार होते हैं, तार के आधार पर माउस के अलग प्रकार होते हैं, तो अलग अलग यूज के हिसाब से अलग अलग माउस के टाइप्स और प्रकार होते हैं। लेकिन उसमें से सेलेक्टिव हमने माउस के कुछ टाइप्स हमने दिया है, जिसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहला हमारा माउस क्या है, ऑप्टिकल माउस। अभी तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज जो करते हैं वो ऑप्टिकल माउस हम लोग खोजते हैं, जैसे USB केबल में खोजते हैं, और या क्या कहते हैं PST केबल खोजते हैं, उसमें लाइट जलने लगता है, तो उस तरह के माउस को हम लोग क्या कहते हैं, USB केबल माउस या ऑप्टिकल माउस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये सारे जितने भी माउस हैं वो सब क्या है, ये सब क्या है, ऑप्टिकल माउस है, ठीक है। उसके बाद बोला गया, जैसे देख रहे होगे कि इसके अंदर लाइट वगैरह भी जल रहा होगा, इसके अंदर लाइट वगैरह भी जल रहा होगा, तो हम लोग उसको जो लाइट जलता है तो ये जो क्या होता है, हमारा ऑप्टिकल माउस के रूप में काम करता है। उसके बाद आता है गेमिंग माउस, यानी वैसा माउस जिससे गेम खेलने के में उपयोग में लाया जाता है। गेम खेले हो कभी कंप्यूटर पे, उसके अंदर क्या होता है, ले लो एकदम, देखोगे फिर फिल्म वगैरह में देखो एकदम लेकर करते रहता है, कार रेसिंग वगैरह वाला, ठीक है, या फ्री फायर वाला, उसमें बंदूक वगैरह सब रहता है, ठीक है। तो वो जो माउस होता है उसे गेमिंग माउस भी कहते हैं। देखो गेमिंग माउस के नाम पर देखो लड़का चमका, चेहरा चमका, लेकिन रात दिन तो वही में लग लेते कि अपना कंप्यूटर खरीदेंगे तो बउआ, अगर कंप्यूटर गेम वाला खेल खरीदना, ये सब कंप्यूटर खरीदेगा ना
तो तुरंत सत्यानाश कर लेगा। अगर गेम खेलना होगा तो वहाँ पर दुकानदार को बोलना कि भाई हमारा गेम खेलना है, गेम खेले वाला कंप्यूटर दीजिए। तो उसमें हाँ गेम वाला उसका अलग से ग्राफिक्स कार्ड लगता है और वो थोड़ा महंगा होता है। गेम वाला लैपटॉप या अगर लैपटॉप लोगे तो कम से 50,000 से नीचे में कोई बढ़िया लैपटॉप नहीं आता है, ठीक है। ऐसे पढ़े वाला लैपटॉप 20-22-25 हज़ार में मिल जाता है। लेकिन अगर गेम वाला लेना है ना, अगर इसमें खेलोगे तो चलेगा, लेकिन क्या कहते हैं साल भर तक तो खींच लेगा, लेकिन अगला साल जाते हैं तो उसका प्रोसेसर वगैरह सब हैंग करने लगेगा, काम खत्म। गेम जो है मोबाइल का, लैपटॉप का दुश्मन है। अगर खेलना है तो वैसा ही लैपटॉप लीजिए, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो गेम ऐसे भी गेम जो खेलता है ना, ओकर जीवन में कोई गेम नहीं होता, ओकर जीवने बर्बाद हो जाता है, पगला जाता है गेम खेले के पैरा में। अगला है हमारा लेजर माउस। लेजर माउस भी क्या होता है कि जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि उसमें से लाइट रे के आधार पर जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, लेजर माउस कहते हैं। उसी प्रकार से वायरलेस माउस, ब्लूटूथ वाला माउस बस लगा दिए और कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में बिना तार का माउस होगा तो उस तरह के माउस को हम लोग क्या कहते हैं, वायरलेस माउस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रैक बॉल माउस। ट्रैक बॉल माउस तुम लोग नहीं देखे होंगे। ट्रैक बॉल माउस होता था कि उसके अंदर जो हम लोग अभी माउस के अंदर LED लाइट जलते देखते ना है, उसके अंदर लाइट नहीं रहता था, वो गोल एकदम गेंदा ऐसा क्या होता था, गोल गोल बॉल रहता था। वो जैसे जैसे घूमता था वैसे वैसे माउस घूमता था। मेरे पास कहीं रखा हुआ होगा, तो दिखा देंगे कि वो ट्रैक बॉल, उसमें गोल गोल बॉल रहता था, मतलब कि माउस कुछ ऐसा रहता था। और यहाँ पर जो होता है वो गेंदा जैसा रखा रहता था और इसके अंदर एक ट्रेसर लगा हुआ रहता था। जैसे जैसे ये गोल गोल इसको जब इधर उधर घुमाते थे तो ये गोला घूमता था और इसमें टच करता था। जैसे जैसे टच करता था हमारा जो पॉइंटर है वैसे वैसे क्या होता था, दाएं बाएं इधर उधर क्या होता है, घूमने का काम करता था। तो ट्रैक बॉल माउस कभी फ्री होंगे तो बोलना कि हमको दिखा दीजिए सर, तो उसको भी दिखा देंगे। या अगर कुछ नहीं तो गूगल बाबा पे जाइएगा और बोलिएगा ट्रैक बॉल माउस कैसा होता है, तो कहेगा कि लो ऐसा होता है, वहाँ से तुम देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है 3D माउस, मतलब कि आपका क्या होता है, जहाँ पर 3D एनिमेशन वगैरह करने में भी इसका यूज़ किया जाता है, तो उसको 3D माउस कहते हैं। मैकेनिकल माउस, इनऑर्गेनिक, एरोगोनिक माउस, स्टाइलिश माउस, मतलब कि पेन माउस। पेन माउस तुम लोग देखे होगा, कभी भी ऑनलाइन क्लास करते किसी को देखोगे, या आप लोग मार्केट से वो लेते होगे, क्या कहते हैं, एगो पेन आता है, टच पेन आता है ना जी, कि मोबाइल को ले रहे हैं, ऐसे ऐसे स्लैश कर रहे हैं, तो वो सभी क्या होता है, एक तरह का माउस ही होता है जिससे हम लोग पेन माउस कहते हैं, ठीक है। या बहुत सारे टीचर्स वगैरह जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो हमारा जो ऑनलाइन बोर्ड होता है वो सब क्या होता है, टच माउस ही होता है। बस उसको ऐसे करके टच कीजिए और वैसे क्या होगा, लिखाएगा। तो इस तरह का जो माउस होता है उसे क्या कहते हैं, टच माउस कहते हैं। तो इस तरह से ऐसे इसके अलावा भी बहुत तरह के माउस होते हैं, लेकिन मुख्य तरफ से क्या होता है, इतना तरह का ही माउस होता है। आगे की ओर चलते हैं। हाउ टू पुट योर हैंड ऑन माउस, हम अपने माउस पे कैसे हाथ रखेंगे। तो हमारा हथेली क्या होना चाहिए, बॉडी पे होना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट क्लिक हमारा जो पे हमारा ये वाला उंगली होना चाहिए। बीच में जो होना चाहिए वो क्या कहते हैं, स्क्रॉल, बीच वाला उंगली स्क्रॉल पे होना चाहिए। बाकी दो उंगली जो होना चाहिए, एक उंगली साइड में और एक बचेगा उंगली वो इधर की ओर रखना चाहिए, जिससे कि हम लोग इजी वे में काम करना। कितना लोग माउस को पूरा झाँक लेता है या एकदम ऐसे टच करता है कि करंट ना मारे, तो उससे करेंगे तो आपका माउस सही से फंक्शन नहीं करेगा। तो माउस को एक प्रॉपर वे से भी पकड़ने का एक तरीका होता है, जिसको हमने इस तरह से एक डायग्राम से दिखाया है। इस तरह से ही आप आगे चल के माउस को पकड़िएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं कि व्हाट राइट और रॉन्ग वे टू होल्ड योर माउस। इधर वाला जो भी तरीका है आपका सही तरीका है, इसी तरह के माउस पकड़ने। अगर आप इस तरह से माउस पकड़ते हैं, झाँक लेते हैं, ऐसे पसार लेते हैं, मुड़िए रख देते हैं, ठीक है, कभी कभी दिमाग पगलाएगा, पढ़ते 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 आप लेकिन क्या करता है ना, आज कहीं मैंने डांट दिया, जरा सा उन्ने गए लेकर माउस थपाक सके। हमारा भी क्या था, हम तो तराक से मारते हैं, हमारा भी तो सब रिकॉर्ड होते रहेगा, जहाँ बोला तराक तराक देना शुरू करते हैं, ठीक है। अब देख रहा है करने ना, समझ में आएगा, करना ट्राई, कई लोग करके ट्राई किया, समझ में आया उसको कि कैसा फेरा लगा है, ठीक है। तो ये जो तरीका है सही तरीका नहीं है, गलत तरीका है माउस को रखने का, हाथ माउस पे। और ये जो हमारा तरीका है राइट वे टू होल्ड आवर हैंड ऑन माउस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्या, व्हाट इज द फंक्शन एंड टाइप। बोला गया है कि उसका फंक्शन क्या होता है माउस का, उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे, ठीक है।
तो बोला गया है यूज ऑफ लेफ्ट क्लिक, हमने पहले ही बता दिया था कि यूज लेफ्ट क्लिक का क्या होता है। तो बोला गया है द लेफ्ट बटन ऑन ए माउस यूज टू डिफॉल्ट बटन यूज टू क्लिक सेलेक्ट एंड ड्रैग हाईलाइट और वर्ड एंड और ऑब्जेक्ट। बोला गया है क्या कि इसकी मदद से हम लोग लेफ्ट क्लिक की मदद से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, माउस को ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, वर्ड को क्या कहते हैं ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को इधर दाएं बाएं कर सकते हैं। तो ये सारा काम क्या होता है, लेफ्ट क्लिक बटन का होता है। आज पहले भी हमने समझा दिया था, यहाँ पे है, आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद आता है यूज ऑफ राइट क्लिक बटन, कि राइट क्लिक बटन का क्या यूज होता है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि बोला गया है क्या, द राइट बटन ऑन ए माउस इज टिपिकली यूज टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ आइटम और सेलेक्ट। बोला गया है क्या, हमने पहले ही बताया था, कुछ भी याद नहीं है तो राइट क्लिक बटन का यूज किया जाता है क्या, तो किसी भी ऑब्जेक्ट या क्या कहते हैं फाइल फोल्डर के प्रॉपर्टीज को देखने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर अभी नहीं नोट दीजिए और जहाँ से अपलोड करेंगे तो वहाँ से भी आप लिख सकते हैं, नहीं अगर वहाँ से कर पाएंगे, जिसके पास सुविधा नहीं है तो फिर यहीं पे हम नोट करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। आगे की ओर चलते हैं, यूज ऑफ स्क्रॉल बटन। तो हमने बताया ही था कि स्क्रॉल बटन का यूज क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं या नीचे से ऊपर या बाएं से दाएं ले जाने का काम किया जाता है। किसकी मदद से, तो स्क्रॉल बटन की मदद से। ये आपके क्या होता है, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक बटन के मिड में होता है। ठीक है, वो घूमता है।